आइए बात करते हैं प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बारे में। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन जो है अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जगह तो हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं, मजबूर हैं। जलभराव की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। कई कई हालात ऐसे हैं कि कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट गया है और कुछ गांव तो टापू में तब्दील हो गए। ऐसे में बिजली और पेयजल को लेकर भी लोगों का जो परेशानी है वो कम नहीं हो रही है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बारिश की वजह से कैसे हालात हैं, कहां कहां क्या स्थिति बनी हुई है, एक रिपोर्ट हमने तैयार की। आइए ना साथ में देखते हैं। संचौर के नेहड़ क्षेत्र में लूनी नदी का पानी आफत बना हुआ है। नदी में आई भीषण बाढ़ की वजह से दर्जन भर गाँव का मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। कई गाँव की हालत ऐसी हो गई है कि वो अब टापू बन चुके हैं। हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी राहत या मदद अब तक नहीं पहुंच पाई है। पावटा गांव इस समय सबसे ज्यादा संकट में है। गांव के चारों तरफ लूनी नदी का पानी भर गया है, जिससे गांव टापू में बदल गया है। गांव के बाहर निकलना या दूसरे इलाकों से गांव में आना जाना लगभग असंभव हो गया है। कई घरों में पानी घुस चुका है और स्कूलों तक में जलभराव हो गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है। संचौर के नेहड़ क्षेत्र में लूनी नदी का पानी आफत बना हुआ है। अभी हम पावटा गांव में मौजूद है, जहां के लोगों के लिए लूनी नदी का पानी है जो पूरी तरह से समस्या बना हुआ है। पावटा गांव है पूरी तरह से चारों ओर पानी से घिर जाने के कारण पूरी तरह टापू बन गया है और लोगों को घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं और क्या 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 समस्या है यहाँ की। समस्या तो यही है हमारे के पानी भर गया है गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर। और यहाँ पे जो 3 से 4 फीट जो सीसी रोड बन जाती है तो पानी गांव के अंदर नहीं आता और चारों तरफ रास्ता चाहिए हमारे को, पुल बनाना चाहिए। कितने टाइम से ये समस्या है? ये 10-15 दिन से लगभग। अच्छा। जो बारिश चालू हुआ उस दिन से ही। हाँ। ये नदी का पानी कितने दिनों से यहाँ भरा हुआ? 5 दिन से। 5 दिन से। हाँ। यहाँ हम देख रहे हैं स्कूल, अब इस पीछे की तरफ स्कूल है, स्कूल बंद है, स्कूल तक पानी भर गया है, क्या कहेंगे? सर अभी क्या लूनी नदी का पानी आया, आने के बाद स्कूल पानी ज़्यादा हो गया, कम से कम तो स्कूल 4-5 दिन के लिए छुट्टी रखनी पड़ी। और पानी देखो आप यहाँ चल रहा है, लूनी नदी का आया तब से पानी ज़्यादा चल रहा है, क्या करे, बच्चे को छुट्टी रखनी पड़ती। एक दूसरे घर में पानी घुस गया, आ नहीं सकते बच्चे। क्या हालात है गाँव के? हालत तो देखो आप, सब रास्ता बंद है, सब अपने अपने घर में बैठे हैं। कहाँ जगह जहाँ पानी घुस गया है तो उसको ला के थोड़ी अच्छी जगह रखे और क्या करे सर। बाकी कितने टाइम से समस्या है? अगर गांव के लोगों बाहर किसी इमरजेंसी के लिए जाना हो तो इमरजेंसी के लिए तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। घर पे बैठे रहो, कोई काम हो तो घर पे बैठे करो और बाहर जाने का कोई रास्ता है नहीं। कितने फीट तक पानी भरा हुआ है? पानी तो पूरे गांव में भरा हुआ। अमुक कोई घरों में तो अंदर घुस गए पानी। कोई गांव के लोग है वो बाहर चले गए, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, क्योंकि उसमें घर आंगन तक पानी पहुंच गया है। और यहाँ स्कूल के आगे 4-4, 5-5 फीट पानी चल रहा है। पावटा सहित आसपास के करीब 100 से 150 घर प्रभावित हैं। पावटा के करीब 5 परिवारों ने घरों में पानी भर जाने के कारण घर खाली कर दिया है और ऊंचे स्थानों पर शरण ली है। ग्रामीणों का आरोप है कि 3-4 दिनों से यही स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से न तो कोई राहत शिविर लगाया गया है और न ही जल निकासी के लिए कोई प्रयास किए गए हैं। पानी भर जाने से न सिर्फ रास्ते बाधित हुए हैं, बल्कि कई क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी ठप पड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि बीमारों को अस्पताल ले जाना भी संभव नहीं हो पा रहा, जिससे जान का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। हालत खराब है। 10 दिन से बैठे, आंगन में पानी घुस गया था, खाने पीने का दाना नहीं है, पूरा चूल्हा भरा हुआ था, मेरी बाजरी थी वो भीज गई है, गेहूं था वो भीज गया है। सरपंच ने कुछ काम नहीं कराया 5 साल में। सीसी राड़ा आपने प्रशासन को अवगत कराया, कोई आया यहाँ? नहीं, प्रशासन कोई सरपंच कुछ नहीं है, प्रशासन भी नहीं आया, इधर कोई इतला भी नहीं दी कि पानी इतना पानी ज्यादा आ रहा है, कोई इतला नहीं पावटे में। हाँ सर। कितने घरों के अंदर ये हालात है? कितने लोग जो यहाँ से घर खाली करके बाहर गए हैं? क्या घर खाली करके 2 लोग खासा बाहर गए। हाँ सर। क्या मांग है आपकी, क्या कहें? हमारी मांग है, ये पुलिया सब टूटा पड़ा हुआ है, चारों तरफ पानी घिरा हुआ है, कहाँ भी जाने आने का रास्ता है नहीं सर। फोन करके क्या करूँगा, कोई सुविधा तो हमारे को देता नहीं। क्या करेगा फोन करके? पानी ज्यादा बढ़ गया तो क्या करोगे? तो यहाँ रहेंगे।
घर पे ऊपर चढ़ेगा फिर कहाँ जाएगा। दूसरे ये ऊपर बैठ के ज़मीन कहाँ मांगते हैं हमारे के रहने के लिए। हम खेती बाड़ी है नहीं हमारे, मजदूर लोग है। हाँ, खाने के लिए मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके घर चलाते हैं। तो हमारे को रहने के लिए बोलता है नहीं हमारे लाइट की सुविधा, जो बोलता हूँ तो सरपंच से कहते हैं, बोलते हैं कि ये गरम से गोचर में है, ये गोचर है, तो गोचर भूमिहीन कहाँ जाएगी। ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी साफ तौर पे देखी जा सकती है। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार सूचना देने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब पानी की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है और जल्द से जल्द मदद नहीं पहुंची तो जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और प्रतिनिधियों से अपील की है कि तुरंत राहत कार्य शुरू किए जाए, नाव या ट्रैक्टर की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा सके और गाँव से पानी की निकासी हो सके। 4 दिन थी घर में पानी वड़िया पो नहीं आटो खाना कोड़ियन मेलिया खेतर में यार आटो घर में मांग मांग लान दीदू पहुंच दीजा। हाँ, प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं साहब। हाँ, यहाँ प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने के लिए कहा था? कुछ नहीं कहा। हाँ, अचानक पानी आयो बसड़ी नहर पानी आयो कोड़िया तो पड़े तो रात में आज रात आया घरों में आटो मेलिया खेतर खेतर हमने अपने आवत वावड़ो। हाँ, रात को रेस्क्यू खुद ने किया? हाँ, रात में मिलिया खेतर में तंबू में तो पड़ू वे करे रहने उठे आटा पानी गांव में ला दी तो उठे पड़े हमने। हाँ, कितने लोग वहाँ रह रहे हैं? ऊँच 2-3 ढाणी है। हाँ, एक आए पुराना साइड वाला घर वाला वो अटे ऑटो नौके आधा गांव में आधा स्कूल में क्या समस्या है? मेन रूप से क्या समस्या है? पानी की निकासी नहीं हो पा रही है? पानी साहब निकासी नहीं धके नहर आडी है मेन तो बीजों धके गांव में कोई आडा आडो पलियों मोटो करे वो उठे माथे पलियों तो गांव में आधा साइपर माथे मतलब मेन नदी रो गाळो तो उठे पल पाइप नहीं नाख्या साहब ऊंचा में पाइप नाख्या तो वो ऐसा गांव में बराबर छो। अभी पावठे का यह हालात है कि गांव के वो हनुमान जी का मंदिर है ना, उधर से लेके ये शिव जी का मंदिर है ना, इधर से लेके ये आरसीसी कई सालों से मांग कर रहे हैं लेकिन ये बनती नहीं है। इसलिए गांव को पानी नदी में कम चलता है, उससे ज़्यादा पावठा गांव में चलता है। अभी तुम आए हो, तुमको मालूम होगा नदी के पुलिये पे पानी अभी 2-3 फुट ही चल रहा है, गांव के अंदर 4-4, 5-5 फुट पानी चल रहा है। कई दिनों से ये मांग चल रही है कि भाई आरसीसी रोड हमारे को 3-4 फुट ऊंची दी जाए तो उससे गांव वालों को चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसलिए ये पानी आता है, जब प्रशासन आता है वो बोलते हैं कि तुम्हारे को मिल जाएगी, लेकिन गई साल पानी आया था, जब भी सरपंच साहब वगैरह कुछ भी आया तो उसने बोला कि बना देंगे, लेकिन ये कह के जाते बाद में काम कोई नहीं होता है। ये हमारी मांग है कि गांव के अंदर ये सीसी 3-4 फुट ऊंची बने ना तो उससे गांव वालों को चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो ये नईड़ क्षेत्र ऐसा ये क्षेत्र है, इसमें आए साल पानी आता है। बारां जिले में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सभी जर्जर भवनों के उपयोग पर तत्काल रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर ने खुद अलग अलग क्षेत्रों में जाकर भवनों का सर्वे किया। उन्होंने स्कूल परिसरों के भीतर कमरों की स्थिति देखी और जिन कमरों में पानी टपक रहा था या जो जर्जर स्थिति में थे उन्हें तत्काल प्रभाव से सील करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने जिले में हो रही लगातार बारिश की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जिले में स्थित किसी भी जर्जर या जीर्ण शीर्ण भवन का उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। जिला प्रशासन ने भवनों की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए विशेष सर्वे टीमों का गठन किया है, जो मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभागों को सौंपेंगी। पहली बैठक करके सभी विभागों को दिशा निर्देश दे दिए। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश आए हैं, जिसमें कि सबसे पहला कार्य तो ये करना था कि एक ज्वाइंट कमेटी बना करके सभी स्कूलों, सभी आंगनबाड़ियों, सभी माँबाड़ियाँ और जो बाकी सेकंड स्टेज जो बाकी जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं सभी का सर्वे होना है। उसी के साथ साथ ये भी कार्रवाई करी गई है कि हमने 3 दिन में एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, एएन, पीडब्ल्यूडी सभी की टीम्स बना करके हर एक स्कूल का निरीक्षण किया जा रहा है, हर एक माँबाड़ी का निरीक्षण किया जा रहा है। जो कमरे या फिर पूरे भवन जो कि जर्जर अवस्था में पाए जा रहे हैं, जो असुरक्षित, उनको सील करा जा रहा है, सील चपड़ी लगाई जा रही है, नोटिस वहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि वहाँ बच्चा कोई ना बैठे। साथ ही साथ उनकी वैकल्पिक व्यवस्था भी करी जा रही है। कोशिश ये है कि या तो कोई सरकारी भवन मिले, वो नहीं मिलता तो कोई प्राइवेट भवन ले रहे हैं, नहीं तो डुअल शिफ्ट पे जाएंगे। और अंत में हमारी ये है कि अगर फिर भी कुछ नहीं मिलता तो अगर सबसे ज़रूरी है कि वहाँ छुट्टी भी करना तो पड़े तो छुट्टी भी करेंगे। उसी के साथ आज ऐसे पीडब्ल्यूडी, सीडीओ साहब, बीडीओ साहब सभी के साथ हमने, क्योंकि जो किशनगंज के एरिया यहाँ पे आज भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई है,
यहाँ का दौरा किया है। यहाँ पे हम लोगों ने कई स्कूल्स भी चेक किए, वहाँ निर्देश दिए कि जहाँ माइनर रिपेयर हो सकती है उसके प्रपोजल बनाए जाएंगे। बारां में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से बारां की परवन और पार्वती नदी में पानी की अच्छी आवक हुई है। साथ ही सभी तालाब और नाले लबालब हो गए हैं। आपको बता दें कि कई ग्रामीण क्षेत्रों के मार्ग भी अवरुद्ध हो गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले समय में और बारिश होने की चेतावनी दी है और इसको देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को मुस्तैद रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। करौली के डांग क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश के बाद काली सील, मामचारी बांध, नींदर बांध सहित दूसरे बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। आपको बता दें कि जिले के सबसे बड़े पांचटा बांध में पानी की भारी आवक हो रही है। इन बांधों में भद्रावती, बरखेड़ा सहित 3 नदियों से पानी आ रहा है और 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। जिले की गंभीर नदी कभी पूरी तरह सूखी रहती थी, लेकिन इस बार ये पानी से लबालब भरी हुई है। हड़ौती में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। कोटा बैराज से 12 गेट खोलकर 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। भारी मात्रा में पानी की हो रही निकासी के बाद निचली बस्तियों में जलभराव हो गया है। जिला प्रशासन ने रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए नगर निगम की टीमें तैनात कर दी गई हैं। भारी मात्रा में पानी की जा रही निकासी के बाद नयापुरा छोटा पुलिया से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। कोटा बैराज से भारी पानी की निकासी के बाद इस तरह की तस्वीर हो गई है। कोटा के जो निचले इलाके हैं, चंबल नदी से सटे हुए, वहां पर अब बाढ़ के हालात होंगे क्योंकि 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जिला प्रशासन ने पहले से ही तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रखा है। ऐसे में ये नयापुरा की जो छोटी पुलिया है, इस पर आप देख सकते हैं किस तरह से सैलाब नजर आ रहा है। इसको बंद कर दिया गया है। यातायात इस पर से जो है अब नहीं निकाला जा रहा है। दोनों तरफ पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और जो निचला इलाका है नयापुरा, बावड़ी और जो दूसरा बालिता वाला जो क्षेत्र है नदी के किनारे का, वहां पर जो करीबी मकान बने हुए हैं उनमें जल भराव, जो कि 3 लाख क्यूसेक पानी जब छोड़ा जाता है तो उसमें जल भराव होता है। ऐसे में जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां पहले से कर रखी थी। मानसून सीजन में जैसे ही कोटा बैराज से पानी की निकासी ज्यादा मात्रा में होती है तो इस तरह के हालात बनते हैं। ऐसे में जो है नगर निगम की जो टीमें हैं वो भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। उन इलाकों में उनको भेज दिया गया है जहां पर जो इलाके चिन्हित किए हुए थे और जिला कलेक्टर लगातार फीडबैक ले रहे हैं। ये कोटा नयापुरा की चंबल नदी की छोटी पुलिया है और इसमें से जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यातायात पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ पहले सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं। जी महावीर जी, पुलिया पे पानी आ गया है, बंद कर दिया है मार्ग को। पुलिया पे पानी आ गया, रात से ड्यूटी लगा रखी है, वहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखी है जिससे पब्लिक कोई अंदर आ नहीं सके। किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हाँ, किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। नगर निगम की ओर से भी इंतजाम किए गए हैं। जी अब आप लोग बस्तियों में पहुंच रहे हैं। जी सर, हमारी जो बचाव राहत दल की जो बाढ़ राहत दल की टीमें हैं वो बस्तियों में पहुंचा दी गई है और जो लोगों को निकासी में हमारी तरफ से पूरी मदद है। कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार हमारी सारी टीमें सक्रिय है। उच्चाधिकारियों के आदेश अनुसार सारे फील्ड में, सारे कर्मचारी हमारे फील्ड में और हम खुद ही फील्ड में, हमारा पूरा सहयोग है इस चीज़ के अंदर। और जितने जो प्रशासन के आदेश है उस हिसाब से हम उनको निकालने की उचित व्यवस्था कर रहे हैं। कौन कौन सा एरिया है जो जहाँ पर जल भराव का वो है? जल भराव की स्थिति सर अपने नयापुरा के अंदर सर वाल्मीकि बस्ती उस तक तो पानी लगभग पहुंचना चालू हो गया है और वहाँ पे हमने रात कार्य चालू कर दिया है। उसके बाद में खंड गावड़ी की तरफ से भी हमारे पानी की होता है, वहाँ पे भी अलर्ट मूड कर दिया प्रशासन ने और हमारी टीमें पूरे इस चीज़ के लिए सक्षम स्तर पे कार्य कर रही है। तो टीमें जो है वो अलर्ट मोड पर है। अगर जैसे ही और ज्यादा पानी की निकासी होगी तो ये जो पुलिया है इस पे आगे की तरफ और पानी बढ़ेगा, लेकिन 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उसके बाद से इस तरह के हालात बने हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये सैलाब नजर आ रहा है और ऐसे में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई है उन व्यवस्थाओं के मद्देनजर कोशिश ये है कि किसी का नुकसान ना हो, कोई जनहानि ना हो, लेकिन मानसून क्योंकि पूरी तरह से मेहरबान है और आने वाले दिनों में भी हड़ौती संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बूंदी में भारी बारिश की चेतावनी के बाद बुढ़ा बांध से जिला प्रशासन ने 18 गेट खोलकर 45,000 क्यूसेक पानी की निकासी की है और निचले इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। अलूद और चेता गांव में नदी का पानी घुसने की कगार पर है। इन गांव में पुलिस के जवान लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और जो लोग निचले इलाकों में नदी किनारे बसे हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। जिले के इंद्राणी बांध की पाल पर एक युवक बह गया। ग्रामीणों ने आगे पुलिया पर पहुंचकर युवक को बहने से बचाया। कोटा बैराज से पानी की निकासी के बाद चंबल नदी उफान पर है। बढ़ते जलस्तर से नदी के किनारे स्थित चंबलेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया है। आपको बता दें कि बारिश ने बूंदी जिले में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
बूढ़ा बांध से इतनी ज्यादा पानी की निकासी की वजह से मेज नदी उफान पर है। कई जगह पर गाँव की पुलिया डूब चुकी है। धौलपुर सहित मध्य प्रदेश और हड़ौती में जारी बारिश के बीच कोटा बैराज से करीब 2.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग और केंद्रीय जल आयोग की टीमें लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। प्रशासन ने आमजन को नदी किनारे या जल भराव वाले क्षेत्रों में जाने से सख्त मना किया है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने और क्षेत्र में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक चंबल नदी का वार्निंग लेवल 129.79 मीटर पर होता है, जबकि 130.79 मीटर से ऊपर जलस्तर पहुंचते ही नदी खतरे के निशान को पार कर जाती है। और अगर जलस्तर 135 मीटर से ऊपर पहुंचता है तो धौलपुर जिले के 7 दर्जन से ज्यादा गांव और ढाणियों में चंबल का पानी घुस सकता है, जिससे बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। जैसलमेर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उमस और गर्मी से राहत मिलने के बाद लोगों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। जैसलमेर में इंद्रदेव मेहरबान हुए और जमकर बारिश हुई। मैं तस्वीरें दिखा दूं, जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में, देवा में और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जमकर बारिश हुई और शहर में भी जो है वो बारिश का दौर लगातार बारिश जो है वो लगातार हो रही है। हम बात करें रामगढ़ रोड की तो पूरी रोड खाली है, चारों तरफ जो है वो घने बादल और बारिश का जो मौसम है वो देखने को मिल रहा है। मैं मेरे साथी को कहूँगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो है वो जमकर बारिश हो रही है। लोग जो है वो अब इस बारिश का लुत्फ भी उठाने के लिए बाहर निकलेंगे, क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उमस भरा, गर्मी भरा हो रखा था, लेकिन अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जैसलमेर शहर में जो है वो लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश का लोग जो है वो जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह बारिश का दौर लगातार जारी है। मैं मेरे उस तरफ की भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, मेरे साथी को कहूँगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाए कि पीछे किस तरह जो है वो जो वाहन है वो लाइट चला कर निकल रहे हैं, तो वहाँ से पता चल रहा है कि किस तरह बारिश की बूंदें जो है वो लगातार गिर रही है आसमान से और लोग इस बारिश में घरों से निकल रहे हैं अपनी गाड़ियों को लेकर, वाहनों को लेकर। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कितने दिन की गर्मी के बाद किस तरह उन्हें राहत मिली है। भैया, कैसा मौसम है जैसलमेर में, कितनी राहत लोगों को मिली है? आपको बता दूं कि दिन भर की गर्मी के बाद 4-5 दिन से जो तेज गर्मी पड़ रही थी, उमस भरी गर्मी थी, उसके बाद आज शाम को 6:30-7 बजे थोड़ी धूल भरी आंधी आई, उसके बाद बूंदाबांदी स्टार्ट हुई। अभी थोड़ी बारिश तेज हो गई है, बारिश अच्छी है और इससे जैसलमेर में मौसम ठंडा हो गया है। कितनी राहत मिली है? काफ़ी राहत मिली है। जैसे अभी बीच में 40-42 डिग्री टेम्परेचर से इस बारिश के बाद शायद 30-32 डिग्री टेम्परेचर भी हो सकता है। मानसून में थोड़ा फ़र्क आया है। सावन की यही अभी दूसरी बारिश है शायद आज मेरे हिसाब से, और बारिश से जैसलमेर के मानसून में फर्क है। देखिए, आज हरियाली तीज के साथ ही बारिश का दौर शुरू हो गया और लोग जमकर इस बारिश का लुत्फ भी उठाएंगे, घरों से निकल रहे हैं। मैं मेन सड़क पर था और यहाँ पर आप देखिए लोग वाहनों से इसीलिए निकल रहे हैं क्योंकि अब बारिश शुरू होगी और लोग इस बारिश का जो है वो लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त से बारिश का इंतजार जैसलमेर के शहरवासी कर रहे थे। हालांकि अभी भी इतनी अच्छी बारिश जो है वो कहें उम्मीद जितनी बारिश नहीं, फिर भी बेहतर बारिश हुई है और मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में जोधपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी है, तो उम्मीद है कि जैसलमेर में जमकर बारिश होगी। बांसवाड़ा में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर माही नदी और डैम्स को लबालब कर दिया है। माही डैम का जलस्तर 278.5 मीटर तक पहुंच गया है और मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते माही नदी का बहाव खतरे के निशान के करीब है। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क है और जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच कागदी डैम के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। नवाखेड़ा तालाब, बख्तोद, पारदा और वगेरी समेत कई तालाब लबालब हो गए हैं और ओवरफ्लो की स्थिति में है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और नदी नालों के पास न जाने की अपील की है। नदी नाले उफान पर हैं। लगातार आवक जो पानी की बनी हुई है उसके चलते जो है माही का जल स्तर भी अब 278 मीटर तक पहुंच गया है, जो कि उसके जो अधिकतम भराव क्षमता है 281, वहां तक पहुंचने के बाद जो है माही के गेट खोले जाते हैं। तो अभी हम खड़े हैं कागदी बांध पर, जहां पर देख सकते हैं माही की लगातार जल राशि अथाह आने के चलते हुए ये 3 गेट खोले गए हैं। पीछे लगातार जो है पानी की आवक जारी है और 3 गेट खोलने के बाद जो है माही का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है और जल्द ही जो है माही के जो है 16 गेट खोलने की जो है संभावना बनी हुई है।
सिरोही जिलों में हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शिवगंज सहित कई क्षेत्रों में नदियां और नाले उफान पर हैं। इस दौरान 2 अलग-अलग हादसों में बाइक और कार पानी के तेज बहाव में बह गई। पहला हादसा रोवाड़ा नदी के रपट पर हुआ, जहां एक युवक बाइक समेत तेज बहाव में फंस गया। पानी का स्तर बढ़ने से बाइक बह गई। स्थानीय लोगों ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दूसरी घटना शिवगंज के जोयला के पास हुई। यहाँ एक कार चालक रपट को पार कर रहा था, तभी तेज बहाव में कार बहकर दूर चली गई। गनीमत रही कि कार पेड़ों में जाकर अटक गई। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे कार में सवार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। भीलवाड़ा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। दलसवान महादेव मंदिर इलाके में बारिश के बाद भारी जलभराव हो गया और जलभराव की चपेट में आए लोगों का बोट से रेस्क्यू करना पड़ा। मुख्य बाजार की सड़कों पर लोग बोट के जरिए रेस्क्यू करते दिखाई दिए, तो वहीं शहर में कई नदी नाले उफान पर हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में भारी जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।